नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द जोहार में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाने माने सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार। आइए इनसे जानते हैं हेल्थ की इस दुनिया में सर्जरी की दुनिया कैसी है, लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल द जोहार में। धन्यवाद द जोहार चैनल और फिजा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार श्री साईं हॉस्पिटल में गिरिडीह में रहता हूँ, काम करता हूँ और मैं यहाँ पर लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा हूँ और मैं पेशे से सर्जन हूँ और मैं बहुत सारे ऑपरेशन करता हूँ, जैसे अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर स्टोन का, हर्निया का, हाइड्रोसिल का। मेरा इंटरेस्ट पाइल्स, फिस्टुला, फिशर इसमें ज़्यादा है। इसका ऑपरेशन का सक्सेस रेट हम लोग के यहाँ काफ़ी अच्छा है। सर सबसे पहले आप अपने करियर के शुरुआती सफ़र के बारे में बताइए। आपने चिकित्सा का क्षेत्र क्यों चुना और लोग डॉक्टर बनने के बाद बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन आपने गिरिडीह शहर ही क्यों चुना? गिरिडीह का ही रहने वाला हूँ और मुझे गिरिडीह में जनरल पब्लिक का सेवा करने का अवसर, अपने लोगों का सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए मैंने गिरिडीह शहर को चुना और मुझे सर्जरी में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैं सर्जन हूँ। आपके यहाँ किन किन बीमारियों का इलाज होता है? मेरे यहाँ जनरल सर्जरी के सारे ऑपरेशन होते हैं। जनरल फिजिशियन के डॉक्टर अजय भी सारे केस देखते हैं और ऑपरेशन में आयुष्मान की भी सुविधा है। और मेनली हम लोग अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, प्रोक्टोलॉजी और जनरल सर्जरी सारे कुछ टैकल कर रहे हैं। तो आपका एम क्या है? मैं एक्चुअली अभी हम लोग जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर, मल द्वार से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूं, जिसके तहत जनरल पब्लिक में जागरूकता फैलाना है कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जिसको हिंदी में हम बवासीर, भगंदर या आदि नामों से जानते हैं, उसका इलाज कैसे होता है, क्यों होता है, वो बीमारी कैसे उसको ठीक किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। सबसे पहले है कि जो मल द्वार से संबंधित बीमारियां हैं वो 4 तरह की होती है। पहली बीमारी है पाइल्स, जिसको बवासीर के नाम से जानते हैं। उसमें लैट्रिन रास्ता से मांस निकलते हैं, नस जो ब्लड के नसें होती है और उससे ब्लीडिंग काफ़ी होती है। तो पाइल्स में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, कभी कभी अगर पाइल्स थ्रोम्बोज्ड हो जाए तो उसमें पेनफुल ब्लीडिंग भी होती है। दूसरा बीमारी है फिस्टुला। फिस्टुला को हम लोग भगंदर के नाम से जानते हैं, जिसमें ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसके ऑपरेशन के बाद इसका होने का चांस 90% रहता है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये ठीक होता ही नहीं है। और ये क्यों होता है? जब भी लैट्रिन रास्ता के बगल में कोई फोड़ा होता है तो वो फोड़ा को अगर हम अच्छे से ड्रेन कोई सर्जन नहीं करता है तो वो फोड़ा से ही फिस्टुला बनता है। फिस्टुला एक पाइप और सुराख की तरह होती है, जिसका एक ओपनिंग स्किन, मल द्वार के स्किन में होती है और दूसरा मल द्वार के अंदर जो रेक्टम है उसमें होती है और एक पाइप बन जाती है। तो इस पाइप में जब भी लैट्रिन करते हैं तो कुछ लैट्रिन का कचरा, पानी वानी पाइप में चल जाता है, वो इन्फेक्शन ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है। इसका ऑपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। तीसरा बीमारी है फिशर। फिशर में एक कट हो जाती है, छिल जाती है हार्ड लैट्रिन होने से, तो उसमें काफ़ी दर्द होती है, आसानी है। उसका भी एक काफ़ी सिंपल ऑपरेशन है, रास्ता को लूज करना स्फिंक्टरोटॉमी के द्वारा। चौथी बीमारी है पाइलोनेडल साइनस। इसमें बालों का गुच्छा लैट्रिन रास्ता के ऊपर स्किन में एक साइनस बन जाता है, उसमें बालों का गुच्छा घुस जाता है। मेनली हम लोग फिस्टुला और पाइल्स का अच्छे से इलाज कर रहे हैं। फिस्टुला का ऑपरेशन जो है ट्रॉपिस मेथड से हम लोग कर रहे हैं, ट्रांस एनल ओपनिंग ऑफ इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस। इस मेथड से ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट का सक्सेस रेट 90% है और इस मेथड को डॉक्टर पंकज गर्ग ने ईजाद किया। हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से फिस्टुला का ऑपरेशन कराने आ रहे हैं और वे लोग, उन लोगों का काफ़ी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रह रहे हैं। दूसरा है पाइल्स, बवासीर। बवासीर का भी ऑपरेशन हम लोग चिवाटेज प्रोक्टोस्कोप से कर रहे हैं, जिसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये पेनलेस, ब्लडलेस और कटलेस ऑपरेशन है, जिसमें कोई भी दर्द नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा, कोई भी जलन नहीं होगा, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होगा।
तो ये सारी चीज़ों का ऑपरेशन हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो आप लोगों को इन बीमारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनरल पब्लिक और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस तरह का बीमारी होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर सर्जन से दिखाएं और जितना जल्दी हो सके इलाज करवाएं। जनरल पब्लिक डर भय शर्म से डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। अर्ली स्टेज में बीमारी का इलाज दवाई से पॉसिबल है, उस समय ऑपरेशन करने का नौबत नहीं पड़ सकता है। आप काफ़ी लेट से आएंगे सर्जन के पास तो फिर बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, फिर आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। इसलिए आप अर्ली स्टेज में बीमारी को दिखाएं। उस समय अगर ऑपरेशन भी होगा तो काफ़ी छोटा ऑपरेशन होगा, और लेट स्टेज में आएंगे तो ऑपरेशन भी बड़ा होगा, आपका खर्च भी बढ़ेगा। फिस्टुला के बारे में एक चीज़ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि फिस्टुला जब भी होगा तो वो फर्स्ट स्टेज उसका फोड़ा है। अगर लेटरिन के रास्ते के चारों तरफ बगल में अगर छोटा सा फोड़ा होता है तो फोड़ा का आप इलाज सर्जन से ही कराएं। अगर वो आप खुद से दबा के निकाल देते हैं फोड़ा को, या कोई छोटे मोटे डॉक्टर से चीरा लगा के निकाल देते हैं, तो वो फोड़ा ही आगे जाके फिस्टुला बनता है। वो फोड़ा जो रहता है उसमें उसके अंदर पस या पानी जमा हुआ रहता है, और हम लोग जब भी बैठते हैं तो वो प्रेशर पड़ता है तो वो ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। फर्स्ट ट्रैवल करता है तो उसका ओपनिंग ऊपर इंटेस्टाइन में भी हो जाता है, रेक्टम में भी, तो वो पाइप बन जाता है, वो फिस्टुला हो जाता है। इसलिए फोड़ा का ऑपरेशन अच्छे सर्जन से कराएं जो लेटरिन रास्ते के बगल में है। ये ध्यान रखना है हम लोग को, और हम लोग सभी लोग इस बीमारी से स्वस्थ रहें, ये मैं कामना करता हूँ। और धन्यवाद। तो सर ने हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए यह जानकारियां काफ़ी लाभदायक होगी। धन्यवाद।